नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अर्जुन खजूरिया और आपका स्वागत है एचडीवी न्यूज पर। 23 जून को पटना में होने वाली विपक्षी दलों की बैठक से पहले ही अगर बात की जाए अलग अलग पॉलिटिकल पार्टीज की, तो उनकी सच्चाई सामने आ रही है। यहां पर खास तौर से अगर आम आदमी पार्टी की बात की जाए तो सबसे ज्यादा कंफ्यूज अगर कोई पार्टी इस विपक्षी एकता की जो ये खिचड़ी पकने जा रही है, इसमें आम आदमी पार्टी सबसे ज्यादा कंफ्यूज दिखाई दे रही है। ऐसा इसलिए क्योंकि एक ही प्रेस कॉन्फ्रेंस में या फिर कहा जाए एक ही बार में आम आदमी पार्टी को यह समझ नहीं आ रहा कि कांग्रेस की बुराई करनी है या फिर कांग्रेस के आगे हाथ जोड़ने हैं। क्योंकि अगर यहां पर बात की जाए तो बड़ा दावा किया है आम आदमी पार्टी ने, बड़ी मांग रखी है कांग्रेस के सामने। एक तरफ कांग्रेस को कोसा भी है और सेम टाइम पर कांग्रेस से हाथ भी जोड़ रहे हैं। आइए आपको विस्तार पूर्वक पूरी खबर के बारे में बताते हैं। दरअसल अरविंद केजरीवाल की पार्टी ने 23 जून को होने वाली बैठक से पहले यहां पर बड़ा ऐलान किया है और अगर बात की जाए तो यहां पर यह कहा जा रहा है कि अगर आम आदमी पार्टी मध्य प्रदेश और राजस्थान में अपने उम्मीदवार नहीं उतारे तो क्या दिल्ली और पंजाब में कांग्रेस अपने उम्मीदवार नहीं उतारेगी। दरअसल ये कहा गया कि आम आदमी पार्टी राजस्थान और मध्य प्रदेश इलेक्शन से दूर रहेगी, लेकिन कांग्रेस को भी यह ऐलान करना होगा कि वो दिल्ली और पंजाब में चुनाव ना लड़े। आप सोचिए, ये वही आम आदमी पार्टी है जो अब से कुछ दिन पहले कह रही थी कि कांग्रेस तो बीजेपी की बी टीम है। फिर लगातार अरविंद केजरीवाल यहां पर मिन्नतें करने लगे कि कांग्रेस पार्टी से मिलना है, मल्लिकार्जुन खड़गे से मिलना है, राहुल गांधी से मिलना है। फिर उसके बाद जब वो नहीं माने, कांग्रेस की तरफ से सुगबुगाहट हटाई कि नहीं, आम आदमी पार्टी के साथ तो नहीं जाना है, हमारे वोट इन्होंने ही खाए हैं, हमारे वोट को छीन करके सत्ता इन्होंने ही ली है, चाहे पंजाब हो चाहे दिल्ली हो। उसके बाद यहां पर अरविंद केजरीवाल ने दुहाई भी दी थी और झारखंड से ऐलान किया था कि कांग्रेस को तय करना होगा कि वो मोदी जी के साथ हैं या फिर 140 करोड़ देश की जनता के साथ हैं। क्या वो मोदी जी के साथ हैं या संविधान के साथ हैं। यानी कि उनका कहना था कांग्रेस अगर आम आदमी पार्टी के साथ नहीं आती है तो वो संविधान के खिलाफ है, वो लोकतंत्र के खिलाफ है। अरविंद केजरीवाल का कहना था। अब यहां देखिए, सौरभ भारद्वाज, मंत्री, आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता, सीनियर लीडर सौरभ भारद्वाज यहां पर कह रहे हैं कि दिल्ली में 2015 में कांग्रेस को 0 सीट मिली थी, 2020 में भी 0 सीट मिली थी, लेकिन उसके बावजूद वह चुनाव लड़ते हैं। सौरभ भारद्वाज ने कहा कि कांग्रेस पार्टी ये कह दे कि पंजाब और दिल्ली में चुनाव नहीं लड़ेंगे तो राजस्थान और मध्य प्रदेश में हम भी चुनाव नहीं लड़ेंगे। ये देखिए जो कहा जा रहा है ना, राजस्थान और मध्य प्रदेश में हम भी चुनाव नहीं लड़ेंगे। ये आम आदमी पार्टी तो ऐसे बोल रही है जैसे मानो राजस्थान में पता नहीं कितना बड़ा वोट बैंक है आम आदमी पार्टी का, मध्य प्रदेश में ना जाने कितना बड़ा वोट बैंक है आम आदमी पार्टी का। यहां पर बोल रही है कि वहां चुनाव नहीं लड़ेंगे, आप हमारे लिए दिल्ली पंजाब छोड़ दो। क्योंकि डर आ गया है कि दिल्ली की जनता जागने लगी है, पंजाब की जनता जागने लगी है कुछ ही महीनों के अंदर, तो इसीलिए कांग्रेस को वहां से दूर कर दो। क्योंकि कांग्रेस पंजाब में एक लंबे टाइम तक सत्ता में रही है, दिल्ली में लंबे टाइम तक सत्ता में रही है। तो ये देखिए कैसा हास्यपद यहां पर ये जो है ऐलान लेकर के आए हैं कि कांग्रेस पार्टी दिल्ली पंजाब में चुनाव ना लड़े, हम मध्य प्रदेश राजस्थान में नहीं लड़ेंगे। हाल ही में जो 3 चुनाव हुए, कर्नाटक में भी बड़ी बड़ी बातें यहां पर आम आदमी पार्टी ने की। आम आदमी पार्टी की सरकार बन रही है, आम आदमी पार्टी इतना वोट बैंक ले जाएगी, आम आदमी पार्टी का इतना कैडर पूरे देश भर में हमको एक्सेप्ट कर लिया गया है, हम नेशनल पार्टी बन चुके हैं, बहुत तेजी से आगे बढ़ रहे हैं, सबको पीछे छोड़ते जा रहे हैं। और वोट कितना मिला आम आदमी पार्टी को कर्नाटक में? 0.58%, 0.58%। नोटा को भी 0.69% मिला, उससे भी 0.11% कम। तो वही बात है कि राजस्थान और मध्य प्रदेश के लिए तो आम आदमी पार्टी ऐसे बात कर रही है जैसे ना जाने कितनी सीटों पर इनका वर्चस्व चल रहा है। मध्य प्रदेश में 230 सीटें, तो इस हिसाब से बातें कर रहे हैं, पता नहीं कितनी सीटें इनके पास आने वाली हैं। राजस्थान में पता नहीं 200 में से कितनी सीटें इनके पास आने वाली हैं। वही गुजरात में देख, गुजरात में तो सरकार बना रहे थे, लिख करके दिया था अरविंद केजरीवाल ने, कांग्रेस की 5 से कम सीट आएगी, आम आदमी पार्टी की 92 सीटें आएंगी। कितने आई आम आदमी पार्टी? आम आदमी पार्टी रह गई 5 पर। हालांकि कांग्रेस भी ज्यादा बेहतर परफॉर्म नहीं कर पाई, डबल डिजिट में गई 17-18 सीटों पर, 16 सीटों पर। लेकिन जो अरविंद केजरीवाल वहां पर इतना ज्यादा कांग्रेस के पीछे लगे हुए थे चुनावों में कि ये तो बीजेपी की बी टीम है, इनकी तो बीजेपी के साथ मीटिंग हो गई, बीजेपी के साथ सेटिंग हो गई, इनका पहले आपस में इन्होंने गुपचुप करके डिसाइड कर लिया, कोई उसमें बीजेपी का कांग्रेस में नहीं जाएगा, कांग्रेस का बीजेपी में नहीं जाएगा।
मिलकर के चुनाव लड़ेंगे। अब क्यों जरूरत पड़ रही है कांग्रेस पार्टी की? अब यहां देखिए क्या कहा जा रहा है कि नहीं नहीं आप मत लड़िए दिल्ली पंजाब में चुनाव, हम मध्य प्रदेश राजस्थान छोड़ दे रहे हैं। कितना वोट बैंक है राजस्थान मध्य प्रदेश में आम आदमी पार्टी का, ये सब जानते हैं कि पिछले जो 2-3 चुनाव हुए, कर्नाटक में भी आम आदमी पार्टी बुरी तरह पिटी, ज्यादातर सीटों पर जमानत जब्त हो गई, गुजरात में भी बहुत सी सीटों पर जमानत जब्त हुई, हिमाचल में तो बिल्कुल ही खराब हालत हुई, उत्तर प्रदेश उत्तराखंड में भी सबने रिजल्ट देखा था। वहां भी उत्तर प्रदेश में भी सरकार बना रहे थे, मनीष सिसोदिया ने कहा था सरकार बन रही है हमारी, हम तो 290 से ज्यादा सीटें लेकर के आ रहे हैं उत्तर प्रदेश में। चलिए ये तो आपको बताया जो कांग्रेस के आगे हाथ जोड़ा जा रहा है। अब ये देखिए, एक तरफ तो हाथ जोड़ा जा रहा है कि चुनाव मत लड़िए दिल्ली पंजाब में, जानते हैं कि अब वोट बैंक कम होगा तो कांग्रेस का बढ़ सकता है, उससे किसी और को फायदा हो सकता है, तो इसलिए कांग्रेस को बोल दे रहे हैं आप छोड़ दीजिए ना दिल्ली पंजाब। अब देखिए आगे यहां पर क्या कह रहे हैं सौरभ भारद्वाज, यहां पर एक तरफ तो कांग्रेस के आगे हाथ जोड़ रहे हैं, दूसरी तरफ कह रहे हैं कि कांग्रेस पर जो है आम आदमी पार्टी का घोषणा पत्र कॉपी करने का आरोप लगा रहे हैं। कह रहे हैं कि आम आदमी पार्टी के पद चिन्हों पर कांग्रेस पार्टी चल रही है, हमें कॉपी कर रही है। वो कह रहे हैं कि पहले इन्होंने हमारा मजाक उड़ाया कांग्रेस पार्टी ने, लेकिन हम पूछते हैं पहले मजाक उड़ाया तो फिर हमारा आइडिया कॉपी क्यों किया? हिमाचल में कांग्रेस ने अरविंद केजरीवाल के आइडिया को कॉपी किया और सरकार बनाई। तो सौरभ भारद्वाज जी, अगर आपका आइडिया इतना ही मजबूत था, हाँ वो तो पूरा देश वैसे देख रहा है कि चीजें तो वही चल रही हैं, फ्रीबीज आइडिया तो आप ऐसे बोल रहे हैं ना जाने आपके आइडिया ने कितनी बड़ी क्रांति ला दी हो पूरी दुनिया में। फ्रीबीज की तो बात है, देख रहा है ना पूरा देश आज उस फ्रीबीज के नाम पर क्या हो रहा है। जो हिमाचल प्रदेश की आप एग्जाम्पल दे रहे हैं, हमारा आइडिया कॉपी कर लिया फ्री वाला, क्या हो रहा है हिमाचल प्रदेश में? कर्मचारियों को सैलरी नहीं मिल रही, ये हालत है हिमाचल प्रदेश के अंदर। दूसरी तरफ अगर बात की जाए तो कर्नाटक में भी वही देखने को मिल रहा है, फ्रीबीज बस छोड़ते जाओ। कर्नाटक के लिए भी आम आदमी पार्टी कह रही है कि हमारा ये आइडिया कॉपी किया, इनके पास आइडिया भी नहीं है। आपके आइडिया से जो अलग अलग विभाग है ना सौरभ भारद्वाज जी, जहां जहां पर ये आइडिया जनरेट किया जा रहा है कि कोई सोर्स तो है नहीं, पता तो है नहीं कहां से इनकम जनरेट होगी, कहां से ये फ्रीबीज बांटा जाएगा, बस बांट देना है कैसे भी करके। डिपार्टमेंट घाटे में जाते हैं तो जाए, कर्मचारियों को सैलरी नहीं मिलती है तो नहीं मिले, लेकिन अपनी राजनीति करनी है। और दूसरी बात यहां पर यह है कि अगर आपका आइडिया इतना ही स्ट्रांग था तो जनता ने आप पर विश्वास क्यों नहीं किया? उतरे थे ना हिमाचल प्रदेश में अरविंद केजरीवाल पूरे जोरों शोरों से, क्यों नहीं जनता ने भरोसा जताया? क्यों नहीं सीट दी आपको? कर्नाटक में भी उतरे थे, क्यों नहीं जिताया जनता ने? क्यों वोट नहीं मिला आपको? 1% वोट नहीं मिला आपको। और यहां पर कह रहे हैं कि हमारा ये आइडिया था। अगर आपका आइडिया इतना स्ट्रांग है तो जनता आम आदमी पार्टी को चुनती, वहां पर गुजरात में भी चुनती, हिमाचल में भी चुनती, कर्नाटक में भी चुनती। तो देखिए यहां पर बार बार जो मैं कहने का प्रयास कर रहा हूं कि ये कंफ्यूज दिखाई दे रही है ये पार्टी। एक तरफ उनके आगे हाथ भी जोड़ने हैं, दूसरी तरफ उनको कोसना भी है कि देखिए हमारा ये आइडिया लेकर के जीत रही है। ये मत भूलिए कि जो वोट बैंक आम आदमी पार्टी को मिल रहा है वो कांग्रेस का ही वोट बैंक है, कांग्रेस का ही वोट बैंक शिफ्ट हुआ है, क्योंकि दिल्ली में बीजेपी का वोट बैंक जितना था उतना ही मेंटेन है। कांग्रेस का जो वोट बैंक था वो सारा वोट बैंक इधर शिफ्ट हुआ है। बहरहाल ये जो कहा जा रहा है, हालांकि सौरभ भारद्वाज ने यह भी कहा कि अरविंद केजरीवाल ने कहा था कि सारे घोषणा पत्र झूठे होते हैं इसलिए हमने इसे गारंटी का नाम दिया, लेकिन अब कांग्रेस ने भी इस शब्द को चुरा लिया, यानी कि सब कुछ कांग्रेस ने चुरा लिया अगर आम आदमी पार्टी का, तो आप क्यों उनकी गोदी में जाकर के बैठ रहे हैं? क्यों आपको फिर कांग्रेस के साथ ही जाना है? फिर आगे कह रहे हैं इससे पता चलता है कि कांग्रेस में ना सिर्फ लीडरशिप क्राइसिस है बल्कि आइडिया का भी क्राइसिस है। सारे बेहतरीन आइडिया तो आम आदमी पार्टी के पास हैं। बहरहाल आगे विपक्षी एकता को लेकर के सौरभ भारद्वाज कह रहे हैं कि अगर सभी दल अगला चुनाव एक साथ मिलकर नहीं लड़ते हैं तो शायद अगली बार देश में चुनाव हो ही ना। उन्होंने कहा कि मोदी फिर से पीएम बने तो देश में चुनाव नहीं होंगे। क्यों? आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता, आप भी कई बार कह चुके हैं, आम आदमी पार्टी तेजी से आगे बढ़ रही है, बीजेपी बौखला गई है, बीजेपी हमसे डर रही है, आम आदमी पार्टी पूरे देश में सबसे फास्टेस्ट ग्रोइंग पार्टी बन चुकी है, बीजेपी का ग्राफ लगातार गिरता जा रहा है, अरविंद केजरीवाल ही प्रधानमंत्री बनेंगे। अब क्या हो गया? अब क्यों विपक्षी एकता की बात कर रहे हैं आप? आम आदमी पार्टी तो सरकार बना रही है ना लोकसभा में, आप ही के कार्यकर्ता कहते थे, कितनी बार यहां पर उनके मुंह से निकला कि पीएम तो अब केजरीवाल ही बनेंगे, हम ही पूरे देश में क्रांति लाएंगे, हम ही नया भारत बनाएंगे, हम ही जो है यहां पर मेजॉरिटी ला करके आम आदमी पार्टी सरकार बनाएगी।
लोकसभा के अंदर। अब क्या हो गया, अब क्यों एक एक पार्टी के पास जाना पड़ रहा है, कभी शरद पवार के पास, कभी हेमंत सोरेन के पास। और यहां पर भी बहुत से चेहरे चाहते हैं प्रधानमंत्री बनना। अरविंद केजरीवाल अगर चाहते हैं तो वहां पर नीतीश कुमार भी लगे हुए हैं, कांग्रेस भी चाहती है हमारा कोई चेहरा प्रधानमंत्री बने, केसीआर चाहते हैं कि वो बन जाएं। चाहत तो सबकी है, लेकिन असल में जनता में पकड़ किसकी है? सरकार वही बनाएगा, प्रधानमंत्री वही बनेगा। बहरहाल इस पूरी खबर पर आपका क्या कहना है, आपकी क्या राय है? आपकी जो भी राय हो आप हमारे से कमेंट बॉक्स में शेयर कर सकते हो। और इससे जुड़े तमाम अपडेट के लिए बने रहिए हमारे साथ। धन्यवाद।